नमस्ते सबको। आज हम एक ऐसे इंटरनेशनल डिफेंस डील की बात करने वाले हैं जिसका इम्पैक्ट सिर्फ टर्की और यूएस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरा नाटो, रशिया और मिडिल ईस्ट डायनामिक्स को टच करता है। यूएस ने टर्की को $304 मिलियन का मिसाइल सिस्टम बेचने की अप्रूवल दे दी है। तो सवाल ये है, क्या टर्की अब फिर से यूएस के कैंप में लौट रहा है या फिर ये डील सिर्फ एक टैक्टिकल मूव है? यूएस ने अप्रूव किया है सेल ऑफ साइडविंडर मिसाइल्स, स्पेसिफिकली द AIM-9X ब्लॉक 2 मिसाइल्स जो शॉर्ट रेंज एयर टू एयर कम्बैट में यूज होते हैं। इस डील में आते हैं AIM-9X साइडविंडर मिसाइल रिलेटेड इक्विपमेंट, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सर्विसेज। टोटल वैल्यू ऑफ $304 मिलियन। ये मिसाइल्स यूज किए जाते हैं फाइटर जेट्स के लिए और टर्की के F-16 फाइटर फ्लीट के लिए ये एक मेजर अपग्रेड माना जा सकता है। ये टाइमिंग इंटरेस्टिंग है। टर्की ने 2017 में रशिया से AS-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था और उसके बाद यूएस ने टर्की को F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया था और काफी टेंशन बढ़ गए थे। लेकिन अब यूएस ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। नॉट जस्ट दिस मिसाइल डील, बल्कि पहले की टर्की के F-16 अपग्रेड पैकेज को अप्रूवल मिल चुका है। यूएस के लिए टर्की एक स्ट्रेटेजिक नाटो अलाय है, स्पेशली जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और मिडिल ईस्ट में भी टेंशंस हाई हैं। टर्की ब्लैक सी और ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में एक की प्लेयर है। वो यूक्रेन को ड्रोन्स बेच रहा है और नाटो ऑपरेशंस में एक्टिव है। यूएस चाहता है कि टर्की को कंप्लीटली रशिया के ऑर्बिट में ना जाने दिया जाए। तो ये डील यूएस के लिए एक बैलेंसिंग एक्ट है। टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी परस्यू करते हैं। वो चाहते हैं कि टर्की रीजनल सुपर पावर बने और उसके लिए स्ट्रांग मिलिट्री सपोर्ट जरूरी है। यूएस से मिसाइल्स लेना, इसका मतलब ये हो सकता है टर्की को एडवांस वेस्टर्न वेपन मिल रहे हैं, वो अपना नाटो कमिटमेंट दिखा रहा है और साइमल्टेनियसली रशिया के साथ भी बैलेंसिंग कर रहा है। यह मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी जिसमें टर्की दोनों तरफ से फायदा में चल रहा है। आप ये सोच रहे होंगे इस डील से इंडिया का क्या कनेक्शन है? डायरेक्ट नहीं, लेकिन जियोपॉलिटिकली कनेक्शन है। ये दिखाता है कि यूएस अपने डिफेंस पार्टनर्स को सिलेक्टिवली फेवर करता है। रशिया के साथ डील करने के बाद भी अगर टर्की को मिसाइल्स मिल सकते हैं, तो इंडिया से S-400 डील के बाद सैंक्शन का थ्रेट कितना रियल था, ये क्वेश्चन उठता है। इंडिया को अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को स्मार्टली बैलेंस करना होगा, जैसे टर्की कर रहा है।